गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर पार्टनर्स, कैसे हो आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के कंफर्म कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? क्या आप सभी तक आवाज लाउड एंड क्लियर है? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? मॉर्निंग की एनर्जी कैसी है? आज है आरंभ का डे 2। कल सब आप सब ने नाइट में एट 9 PM आरंभ का डे 1 सेशन अटेंड किया होगा, जो मिस्टर अंकित बंसल सर ने लिया था। और आज है आरंभ डे 2। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। अमेजिंग। कितने लोगों को पता है कि आज आरंभ के डे 2 में हम क्या जानने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं? जल्दी से टॉपिक का नाम चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। कितने लोगों को पता है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं? ऑल अबाउट आईडीपी। ऑल अबाउट आईडीपी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। बहुत अच्छी बात है। ऑल अबाउट आई डिजिटल प्रन्योर। हम्म। शानदार, परफेक्ट। चलो मैं फिर थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं। राइट, बहुत सही आप सबने कहा। आज जो टॉपिक है, आज जो एजेंडा है वो क्या है? ऑल अबाउट आईडीपी, मतलब आई डिजिटल प्रन्योर एंड इट्स प्रोडक्ट। राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का भाई लोग। मैं आप सबको, सभी पार्टनर्स को एक बात कहना चाहता हूं। देखो, आज के सेशन में आप जानोगे, एक तरीके से ये आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। आरंभ के आने वाले जितने भी आप सेशंस को अटेंड करोगे, वर्कशॉप्स को अटेंड करोगे डिजिटली, राइट, वो सारे वो ट्रेनिंग्स होंगे जहां पे आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ वैल्यू को गेन करोगे। राइट। बिजनेस करने के तरीके को समझोगे, काम करने के तरीके को समझोगे। बट आज का ये जो वर्कशॉप है, आज का ये जो ट्रेनिंग है, जो डे 2 है आरंभ का, ये आप सब के लिए एक तरीके से इंफॉर्मेटिव सेशन है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। और उसी इंफॉर्मेशन को आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, जब आप राइट इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखोगे, याद रखोगे, पता रहेगा, तो आपके अंदर हमेशा एक कन्विक्शन रहेगा। आपके अंदर हमेशा एक कन्विक्शन रहेगा। कन्विक्शन का मतलब समझते हो अहमद जी, अर्जुन जी? कन्विक्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस प्लस नॉलेज। जब आपके पास किसी भी चीज के प्रति नॉलेज आ जाए और उस नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस आ जाए, उसी को कहते हैं कन्विक्शन। तो जब आपको पता चलेगा आई डिजिटल प्रन्योर के बारे में, क्योंकि आज के इस आरंभ के डे 2 में मैं जो देख पा रहा हूं सिस्टम पे, मैक्सिमम हमारे वो पार्टनर्स आए जो अभी न्यूली, अभी जस्ट ही हाल ही में अपने जर्नी को स्टार्ट किए हैं आईडीपी के साथ। और कुछ हमारे एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर भी हैं जो आज की इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? आज के सेशन से आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा। आपको समझ में आएगा कि आई डिजिटल प्रन्योर कितनी एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले लगभग मार्केट में 5 सालों से काम करते हुए आ रही है। और क्या क्या हमने हिस्ट्री को क्रिएट किया है, क्या क्या हमने मोमेंट्स क्रिएट किया है, और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। और हमारे क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके माध्यम से यहाँ के हमारे पार्टनर्स बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं और हम मार्केट में बहुत जबरदस्त वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि आपको समझना और जानना जरूरी है। वो इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा कन्विक्शन देगा, कॉन्फिडेंस देगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है आज की सेशन को समझने का, सुनने का, जानने का? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप ग्राउंड लेवल पे एज एन एफिलिएट पार्टनर के तौर पे जब आप काम करोगे, राइट, तो बहुत सारे मार्केट के क्लाइंट्स, कस्टमर का सवाल हो सकता है रिगार्डिंग कंपनी, कि भाई आई डिजिटल प्रन्योर क्या है, क्या करती है, कब से क्या चीजें करते हुए आ रही हैं, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जाकर के आप बहुत अच्छे से उस नॉलेज के साथ
उन सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाओगे। राइट। तो जब आप आगे काम करोगे, प्रॉपर आरंभ की सेशन को कंप्लीट करने के बाद अपने वर्क को जब आप स्टार्ट करोगे, तो ये सारे इंफॉर्मेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे शेयर कर पाओगे। और पहला कारण, आपके मन में वो कन्विक्शन रहे, जिस कन्विक्शन के साथ आप मार्केट में बहुत बेहतरीन ग्रोथ ले पाए। राइट। ये दो सबसे बड़ा कारण है, दो सबसे बड़ा रीजन है आज के इस वर्कशॉप को, आज के इस आरंभ के डे 2 के ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। राइट। और फिर धीरे 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 अपने वर्क फ्लो में चीजों को लेकर के आना है। क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या ये बातें यहां तक क्लियर हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख करके कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। परफेक्ट। चलो, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा भाई लोग। मैं बहुत सरल तरीके से, मतलब इस तरीके से आप सबको सिखाने की और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो चीजें यहां पे बैठ जाएं। राइट। क्लियर है? चलो, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ऑल अबाउट आई डिजिटल परन्योर। पहले आप सबको आई डिजिटल परन्योर के बारे में समझना है, जिसे हम शॉर्ट में आईडीपी भी कहते हैं। राइट, आप सबको पता है। तो आईडीपी के बारे में समझने के लिए सबसे पहले यह समझना है कि आई डिजिटल परन्योर, ये आईडीपी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये कंपनी लगभग लगभग मार्केट में 5 साल से काम कर रही है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से हमारे लिए समझिए कि छठा साल चल रहा है। राइट। हम लोग दिसंबर 2026 को ओवरऑल 6 साल पूरे आई डिजिटल परन्योर के कंप्लीट कर जाएंगे। राइट। हम लोग 6th ईयर के उस पॉइंट पे हैं, कंप्लीशन के पॉइंट पे है। तो दिसंबर 2020 में आई डिजिटल परन्योर की शुरुआत हुई थी। और जब भी मार्केट में कोई भी एक कंपनी, जब भी मार्केट में कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है, अगर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जब शुरुआत होती है, तो जब भी शुरुआत होती है भाई लोग, डियर पार्टनर्स, तो एक विजन के साथ होता है, एक मिशन के साथ होता है, एक कोर वैल्यूज के साथ होता है। कि अगर मैं आज के डेट पे इस स्टार्टअप को स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस स्टार्टअप का एक विजन है, एक दूरदृष्टि है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, एक मिशन है कि मेरा एक गोल है कि इस गोल को पूरा करना है, और एक कोर वैल्यू है जिस वैल्यू के दम पे मुझे मार्केट में इस कंपनी को आगे लेकर के जाना है। लेकिन ये मिशन और ये विजन और ये कोर वैल्यूज कौन क्रिएट करता है? वो विजन कौन देख पाता है सबसे पहले? वो मिशन कौन देख पाता है? वो टारगेट कौन बना पाता है सबसे पहले? वो टारगेट, वो मिशन, वो विजन एक ही इंसान देख पाता है, जो वो इंसान होता है उस कंपनी का फाउंडर। उस कंपनी का फाउंडर जिसने उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी को, स्टार्टअप को स्टार्ट किया हो। और हमारे जो फाउंडर हैं एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर, राइट, आप सबको पता है मिस्टर आशुतोष प्रतिहत सर हमारे वो फाउंडर हैं, हमारे वो सीईओ हैं जिन्होंने 5 साल पहले एक ऐसा विजन को देखा, एक ऐसा मिशन को सेट किया, एक ऐसे कोर वैल्यूज को क्रिएट किया, जिसके ऊपर आज पिछले 5 सालों से आई डिजिटल परन्योर मार्केट में काम कर रही है। और एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का पहचान क्या होता है जानते हो? एक सफल स्टार्टअप का, एक सफल कंपनी का पहचान होता है जब वो कंपनी मार्केट के इनकन्वीनियंस को कैप्चर करती है। कहते हैं कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। मार्केट का वो इनकन्वीनियंस, मतलब मार्केट का वो प्रॉब्लम जो कोई और इंसान सॉल्व ना कर पा रहा हो सही तरीके से, अगर उस प्रॉब्लम को समझ करके मार्केट के डिमांड के अनुसार अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर पाती है, फ्लरिश कर पाती है, और एक सफल स्टार्टअप के तौर पे मार्केट में स्टेबल तरीके से आगे चल पाती है।
और एक डेटा आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी एक तरीके से सोलोप्रेन्योर के रूप में आपने जर्नी स्टार्ट किया है, मतलब अकेले एक एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो आप सबको एक डेटा पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी बिजनेस मार्केट में स्टार्ट होता है तो उसका एक टाइमलाइन होता है कि अगर वो मार्केट में एक डेटा बता दूं, 90% बिजनेसेस, 90% स्टार्टअप विद इन अ 5 ईयर फेल कर जाता है या बंद हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं होता, प्रोसेस नहीं होता, फंड्स नहीं होते, कैपिटल्स नहीं होते, सही डायरेक्शन नहीं होता, विजन नहीं होता, मिशन की कमी होती, वैल्यूज नहीं होते, कल्चर्स नहीं होते। इसी के वजह से 90% स्टार्टअप मार्केट में 5 साल के अंदर फेल हो जाता है। मतलब अगर आज के डेट पे राजू जी 100 बिजनेसेस स्टार्ट हुए हैं तो 90 to 95% बिजनेसेस आने वाले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। सिर्फ 5 to 10%, 5 से 10% ही एक सक्सेसफुल का रेशियो होता है, एक सफलता का रेशियो होता है। जो स्टार्टअप, जो कंपनी ग्रो कर पाती है, सफल हो पाती है, उस पार्टिकुलर 5 साल के पीरियड को क्रॉस कर पाती है। और फिर से आप सबको जान करके खुशी होगा और आप लोग इस बात को प्राउडली इस तरीके से फील करोगे कि आप लोग उस स्टार्टअप, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जो मार्केट में 5 साल कंप्लीट भी कर चुकी है, छठे साल को कंप्लीट करने वाली है दिसंबर 2020 में, 26 में, सॉरी। और हम इस पीरियड को, इस टाइमलाइन को क्यों क्रॉस कर पाए? क्योंकि हमारे पास एक विजन था, हमारे पास एक मिशन था, हमारे पास कोर वैल्यूज था, और हमारे जो विजनरी लीडर हैं, जो हमारे इस कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर आशुतोष परतियस सर हैं, उन्होंने एक ऐसा विजन देखा कि हमें मार्केट के उस इनकन्वीनियंस, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है जो कोई और नहीं कर पा रहा है। और मार्केट का सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपको पहले भी सुनने को मिला होगा कि मार्केट का सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी और साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी। कि जिस इंसान की क्षमता है महीने का 50,000 रुपए कमाने का, वो इंसान मजबूरी में 25,000 रुपए में काम कर रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं। जिस इंसान की क्षमता है मार्केट में 1 लाख रुपए कमाने का, मजबूरी में वो काम कर रहा है 30-35 हजार रुपए के इनकम पे। इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि पोटेंशियल के अनुसार मार्केट में जब पैसा नहीं मिलता तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अंडर एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का, इस सबसे बड़े दो प्रॉब्लम को, इन सबसे बड़े दो इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया गया, प्रॉब्लम को पकड़ा गया और इसी गैप के ऊपर काम किया गया, जहां पे आई डिजिटल प्रन्योर क्या करती है कि लोगों के स्किल्स को डेवलप करवाती है। वो स्किल्स जो आज के टाइम के अनुसार मार्केट में डिमांड है, वो नॉलेज जो एक इंसान को डिग्निटी दे पाए, एक इंसान को फ्रीडम दे पाए, एक इंसान को वो नॉलेज दे पाए, जिस नॉलेज, जिस स्किल्स के दम पे मार्केट में वो इंसान अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए, या जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसके पास कुछ भी काम नहीं है, पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, उस इंसान को पैसा कमाने का वो जरिया मिल पाए। और आप सबको पता है कि अगर आज के डेट पे हम इस नेशन में, इस भारत देश में, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को, देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि जनता भारत में बहुत बड़े लेवल पे है, 140 150 करोड़ की जनता है, राइट। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टाइम लगेगा, समय लगेगा, जो लॉजिकल चीज है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आई डिजिटल प्रन्योर पूरे भारत देश के अंडर एम्प्लॉयमेंट को या अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगी, नहीं। लेकिन आई डिजिटल प्रन्योर क्या कर सकती है? रेशियोज को कम कर सकती है, एक ऐसा योगदान मार्केट में दे रही है जिसके वजह से रेशियोज कम हो जाए। मतलब जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो मार्केट में चल रहा है, उस रेशियोज को हम कम कर सकते हैं।
अपने वैल्यूज के माध्यम से, अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। और आज आप सबको जान करके फिर खुशी होगा, जितने न्यू पार्टनर्स हैं इस मीटिंग में, कि पिछले 5 सालों के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को हम वैल्यू दे चुके हैं। हम एक ऐसा सॉलिड स्किल्स दे चुके हैं, डेवलप करवा चुके हैं, जो वो इंसान आज के डेट पे अपने लाइफ में, अपने करियर में कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर निकला है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर निकला है। जिनके पास वर्क नहीं था, वो स्किल्स को डेवलप करके बाहर मार्केट में वर्क कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर चुके हैं। और जो ऑलरेडी काम कर रहे थे बट पोटेंशियल के अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को पोटेंशियल के अनुसार पैसा मिलना चालू हो चुका है। और आज 3.5 लाख से ऐसे ज्यादा लोग हैं हमारे आई डिजिटल परन्योर के साथ एसोसिएटेड इस पूरे भारत देश में, जिनको हम ये सारे सर्विसेज, ये वैल्यूज फ्रॉम आई डिजिटल परन्योर के माध्यम से दे पा रहे हैं। क्लियर है? पता चला? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ कि आई डिजिटल परनोर किस मिशन के साथ, किस विजन के साथ और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में आई थी। क्योंकि भाई लोग, आप सबको पता है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, जिसको हम कम कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक राइट एजुकेशन के दम पे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक राइट एजुकेशन के दम पे कर सकते हैं। ना कि ना कि हम किसी को मोटिवेट करके। बहुत रियलिटी के साथ और बहुत लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि शिक्षा ही, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से एक इंसान अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। और वो अगर एक इंसान को राइट एजुकेशन मिल जाए समय के अनुसार, मार्केट के अनुसार, जो मार्केट में डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार अगर एक इंसान को नॉलेज मिल जाए, स्किल सीखने को मिल जाए, तो वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। और आज के टाइम पे आई डिजिटल परन्योर इसी चीज के ऊपर काम कर रही है। पिछले 5 सालों से यही वैल्यूज दे रही है कि हम लोगों के वो स्किल्स को डेवलप करवा पाए, जिस स्किल्स के माध्यम से एक इंसान के एक एक इंसान के लाइफ में वो काबिलियत आ पाए, जिस काबिलियत के दम पे वो मार्केट में पैसा कमा पाए। आप सबने एक एक थ्री इडियट एक मूवी था, आप सबने देखा होगा, कि जहां पे आमिर खान कहता है कि भाई आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, काबिलियत को बनाने के पीछे भागो, पैसा तो झक मार के आपके पीछे आएगा, काम तो झक मार करके आपके पीछे आएगा। आपको काम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, काम आपके पीछे भागेगा कि भाई ये काम आप ही करो। समझ पा रहे हो? बट तब वो हो पाता है जब आपका वो काबिलियत बाहर चीजें निकल करके आती हैं। और वो काबिलियत, वो एक्सीलेंस कैसे पैदा हो पाता है? जब आप मार्केट के अनुसार अपने नॉलेज को इनहेंस करते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, क्योंकि लर्निंग ही आपको अर्निंग तक लेकर के जाता है। तो ये सबसे पहला एक तरीके से आई डिजिटल परन्योर के बारे में था, जहां पे हमने इस मिशन के साथ, हमने इस विजन के साथ इस कंपनी को शुरुआत किया था। और आज लगभग 6 साल, दिसंबर 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। और ये 6 साल आने वाला, 60 साल आने वाला, 70 साल आने वाला, 100 साल चलता रहेगा इसी विजन के साथ। क्यों? क्योंकि एक बात मैं आप सबको बता दूं, एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोग कहां पे बिलोंग करते हैं? एजुकेशन इंडस्ट्री से। एजुकेशन इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जिसका कभी भी मार्केट में स्कोप खत्म नहीं होने वाला। डियर पार्टनर्स, बहुत लॉजिकल तरीके से इस बात को समझिएगा। कभी कभी कुछ लोगों का कन्विक्शन लूज हो जाता है कि क्या सर हम मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएंगे? क्या हम लॉन्ग टर्म मार्केट में फ्लरिश कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे? तो भाई लोग, आप लोगों को जान करके खुशी होगा, एक डेटा को समझिए कि एजुकेशन इंडस्ट्री आज के टाइम पे वो इंडस्ट्री है जिसका मार्केट में भविष्य में कभी भी स्कोप खत्म नहीं होगा।
हमेशा इंप्रूवमेंट का और ग्रोथ का स्कोप बना रहेगा। मार्केट में हमेशा एजुकेशन का डिमांड रहेगा। बट लेकिन हाँ, आप लोग खुद देखोगे 2030 से आने वाले लगभग 4 साल बाद से मार्केट में डिग्रीज का वैल्यू धीरे 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 ना के बराबर पे आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्किल्स का वैल्यू और इंपॉर्टेंस, वो सिग्निफिकेंस सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो जिस इंसान के पास स्किल्स होगा, जिस इंसान के पास मार्केट के अनुसार नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उस इंसान को मार्केट में कभी भी काम के लिए धक्का नहीं खाना पड़ेगा और कभी भी काम के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो काम उस इंसान के पीछे खुद आएगा। और जब 2030 तक स्किल्स का वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगा, तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि आईडीपी आज के टाइम पे मार्केट में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे रही, कोई 10वीं या 12वीं की पढ़ाई नहीं कराती। आज के टाइम पे आई डिजिटल प्रन्योर मार्केट में लोगों के स्किल्स को ही डेवलप करवाती है। तो आने वाला जो 4 साल 5 साल के बाद, अगर आप अपने खुद का भी भविष्य देखोगे, फ्यूचर देखोगे या इस कंपनी का फ्यूचर देखोगे, तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि भाई साहब आप ही लोगों का आने वाले टाइम में डिमांड है। आने वाले टाइम में आप ही लोगों का डिमांड है, क्योंकि स्किल्स मैटर करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? पॉइंटर समझ पा रहे हो? परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, लवली, शानदार। चलो फिर आगे चलते हैं और अच्छे से डेप्थ में समझते हैं। देखो, आई डिजिटल परनौर ने ना मार्केट में आईडीपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है। पिछले 5 सालों में हमने हर एक मंथ के रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है, हर एक मंथ रिवेन्यू के रिकॉर्ड्स को सेट किया है, वो वैल्यू दिया है जिस वैल्यू के दम पे आज लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है। मैं डायरेक्टली ना आप सबको आई डिजिटल परन्योर के वेबसाइट पे लेकर के जा रहा हूं और वहीं पे मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आई डिजिटल परन्योर ने मार्केट में काम किया है। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के कंफर्म करें। ये आप सब की खुद की आई डिजिटल प्रन्योर की वेबसाइट है, राइट, जो आप सबके पास भी एक्सेस है। बट मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं। देखो, आज के टाइम पे आई डिजिटल प्रन्योर को किस किस मीडिया ने पहले कवर अप किया है। यहाँ पे नीचे चल रहा है जी बिजनेस, बिजनेस वर्ल्ड, आउटलुक, दैनिक भास्कर। ये सारे वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ये वो सारे ऑथेंटिक मीडिया कवरेजेस हैं मिड डे, जो आई डिजिटल प्रन्योर को कवर अप कर चुकी है, जो आई डिजिटल प्रन्योर के बारे में जी न्यूज बात कर चुकी है। तो समझो कि एक वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जहां पे हम आज के डेट पे विश्वास करते हैं उन सारे चैनल्स को, उन सारे मीडिया को देख करके, वहीं पे आई डिजिटल प्रन्योर के बारे में बात पहले से हो चुकी है। और आज के टाइम पे आप सबको पता है कि पिछले 5 सालों के अंदर आईडीपी जब से मार्केट में काम कर रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है, लोगों के उस इनकन्वीनियंस को, उस प्रॉब्लम को कैप्चर करके सॉल्व कर रही है। तो उसी चीज को देख करके आज हमारे प्लेटफॉर्म पे कई भारत के टॉप एंटरप्रेन्योर्स हमारे आई डिजिटल प्रन्योर पे बिलीव कर चुके हैं। हमारे इवेंट्स में, हमारे शोज में, हमारे फ्लैगशिप फिजिकल प्रोग्राम्स में आकाश आनंद जी, जो वेला वीटा, याद होगा वेला वीटा एक परफ्यूम की ब्रांड है, राइट, उसके फाउंडर एंड सीईओ आकाश आनंद जी आ चुके हैं। अमन गुप्ता जी, बोट, BOAT, राइट, बोट कंपनी के स्पीकर्स आते हैं, वॉचेस, डिजिटल वॉचेस आते हैं, सब आप सबको पता होगा। उनके जो को फाउंडर रहे हैं अमन गुप्ता जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। असीम घारवी जी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, आज के डेट में टेक के फील्ड में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे असनीर ग्रोवर जी आ चुके हैं, आप सबको पता होगा, भारत पे
जैसे फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरीके से शुरुआत में और अभी भी मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे भारत पे काम कर रहा है। भारत पे को बनाने वाले अशनीर ग्रोवर, आप सबने शार्क टैंक में भी देखा होगा, राइट। डॉक्टर रितेश मलिक, राइट, मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया। फिर आज के डेट पे बहुत सारे वेंचर्स में एक तरीके से इन्वेस्टर के रूप में काम करते हैं। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं? क्योंकि उन्हें पता चला कि आई डिजिटल प्रन्योर मार्केट के सबसे बड़े इनकन्वीनियंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। आप देखो, हमारा सबसे बड़ा इवेंट अस्तित्व जो होता है, जो भी होने भी वाला है 2026 में हम प्लान कर रहे हैं, वो हमने इवेंट किया था, यूथ फेस्टिवल था, जहां पे एक ही छत के नीचे लगभग लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में आए थे हमारे अस्तित्व के इवेंट में, जो हमने किया था 2023 में। और वहां पे हमें कवरेज मिला था एबीपी न्यूज का। आप देख सकते हो, जब हमारी ट्रिप्स ऑस्ट्रेलिया जाती है, बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज में जाती है हमारी स्टूडेंट्स हमारे पार्टनर्स के साथ, तो बिजनेस स्टैंडर्ड जो बहुत बड़ा मीडिया कवरेज है, इंटरनेशनल मीडिया लेवल पे कवर करती है चीजों को वो हमारे बारे में अपने कवरेज में बता चुकी है। आउटलुक बहुत बड़ा एक ये भी मीडिया कवरेज है, ये आई डिजिटल प्रन्योर के बारे में बात कर चुकी है। मिड डे, इंडिया टुडे, द प्रिंट। ये क्यों मैं आप सबको बता रहा हूं और क्यों आप सबको जानना चाहिए? पहला कारण, आपके अंदर भी वो कन्विक्शन बिल्ड होगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस मजबूत स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, जो पिछले मार्केट में 5 सालों से काम करते हुए आ रही है। और आप लोगों को एक चीज और जान करके खुशी होगा, हर एक साल हम लोग नियर अबाउट मान के चलो 120 से लेके 125 करोड़ के रेवेन्यू को हिट करते हुए चल रहे हैं। मतलब पिछले 5 सालों में लगभग नियर अबाउट 500 से 600 करोड़ का बिजनेस बिल्ड कर चुकी है ये कंपनी, वो भी बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप जानते हो क्या होता है? विदाउट एनी फंडिंग, मार्केट से बिना किसी भी कैपिटलिस्ट से, किसी भी इन्वेस्टर से बिना फंड लिए, अपने खुद के जो हमने बिजनेस किया, जो हमने बिजनेस को बिल्ड किया, जो हमारे पास इन हाउस मतलब इनफ्लो आया कैश का, उसी कैश को री इन्वेस्ट करके हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 5 सालों में बिल्ड किया है। और आज ओवरऑल नियर अबाउट 500 करोड़ से भी ज्यादा ये कंपनी रेवेन्यू बिल्ड कर चुकी है। और अगर आप इसके वैल्यूएशन को निकालोगे तो ऑन एन एवरेज ना करते हुए भी 1,000-1,200 करोड़ का वैल्यूएशन आई डिजिटल प्रन्योर मार्केट में आज के टाइम पे स्टेक करती है। 1,000 से 1,200 करोड़ का वैल्यूएशन आज के टाइम पे आई डिजिटल प्रन्योर मार्केट में स्टेक करती है, जिसमें नियर अबाउट 500 से 600 करोड़ का बिजनेस पिछले 5 सालों के अंदर आई डिजिटल प्रन्योर कर चुकी है। ये बात आप सबको जान करके बहुत खुशी होगा और ये बात जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। बूट स्ट्रैप बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात होती है विदाउट फंडिंग। क्योंकि मार्केट में भाई लोग, आप जब डेटा को देखोगे ना, मार्केट में जाकर के आप स्टार्टअप को एनालाइज करोगे, तो 500 से 600 करोड़ का बिजनेस करना मतलब पहले वो कंपनी देखोगे मार्केट में 1,000, 1,200, 1,500 का इन्वेस्टमेंट उठाती है, तब जाकर के 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड कर पाती है। लेकिन हमने कोई भी 1 रुपए का मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं उठाया, अपने ही कैश के इनफ्लो से री इन्वेस्ट करते हुए, वैल्यूज देते हुए हमने अपनी इस कंपनी को यहां तक लेकर के पहुंचे हैं। तो ये बात सुनीता मैम, आप सबको डियर पार्टनर्स, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको भी कन्विक्शन देगा। और यही रियल नॉलेज को, एक इंफॉर्मेशन को जब आप ग्राउंड पे काम करोगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इन सारी चीजों को आगे मार्केट में शेयर कर पाओगे। इज दैट क्लियर? पता चला? और डेप्थ में आई डिजिटल प्रन्योर के बारे में जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिर मैं चलूंगा इट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार फुल ऑन एनर्जी के साथ बताइए। पता चला? क्लियर हुआ? प्राउड फील होता है? यू आर अ पार्ट ऑफ आई डिजिटल प्रन्योर?
प्राउडली कह सकते हो ना कि यू आर अ पार्ट ऑफ आई डिजिटल प्रन्योर, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जहां पे मार्केट के सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। और भाई आप सबको पता है कि किसी भी देश की जो जीडीपी है, किसी भी देश का जो ग्रोथ है, वो जीडीपी इसी चीज के ऊपर एनालाइज किया जाता है कि उस देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से बाहर हैं और अपने पोटेंशियल के अनुसार मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। आज आप सबको एक डेटा और पता होना चाहिए, पूरे 140 करोड़ के जनता में से सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इलिट क्लास लोग हैं, जो एवरेज सालाना 15 लाख से ऊपर कमाते हैं। सिर्फ 1%। मतलब 140 करोड़ का अगर आप 1% निकालोगे तो 10% एक तरीके से आपका 14 करोड़ होता है। और उस 14 करोड़ का अगर 1% और निकाल लो तो नियर अबाउट 1.4 करोड़ लोग सिर्फ, मतलब 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ पूरे इस भारत में 1 करोड़ 40 लाख लोग सिर्फ ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ, जो 15 लाख से ऊपर सालाना इनकम कमाते हैं, जो एक तरीके से 1% के कैटेगरी में आते हैं। बहुत छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है। और यही नंबर अगर आप बाहर के बड़े और कंट्रीज में जाकर के देखोगे, जो वेल डेवलप कंट्री है, यूएस चले जाओ, जापान चले जाओ, या आप चाइना चले जाओ, क्योंकि वहां पॉपुलेशन हमारे लेवल पे ही, वहां पे अगर 100 150 करोड़ की जनता है चाइना में, तो जैसे भारत में सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख लोग सालाना 15 लाख रुपए से ऊपर पैसा कमाते हैं, तो वहां पे नियर अबाउट कम से कम उस 150 140 करोड़ के जनता में 14 से 20 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे 1% के कैटेगरी में आते हैं। समझ लो कितना डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? क्योंकि वहां पे एक इंसान को स्किल्स के दम पे, नॉलेज के दम पे और पोटेंशियल के अनुसार पैसा मिल पाता है। और यहां पे क्या है, स्किल्स की कमी है, नॉलेज तो है बट स्किल्स की कमी है मार्केट के अनुसार, एक्सपीरियंस की कमी है मार्केट के अनुसार। इसीलिए उस इंसान को अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। और जिसके पास ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना स्किल्स है, उसको काम नहीं मिल पाता। तो ये चीज है, ये डिफरेंस है। और इसी प्रॉब्लम को आईडीपी सॉल्व करती है, और इसी विजन के साथ सॉल्व कर रही है कि आज पिछले 5 सालों में हम 3.5 लाख लोगों को वो वैल्यू दे पाए, तो आने वाले 5 सालों के अंदर कम से कम और 10 लाख लोगों को वैल्यू देना है। फिर आने वाले 5 सालों के अंदर फिर और 50 लाख लोगों को वैल्यू देना है। वो स्किल सिखाना है जिस स्किल्स के दम पे मार्केट में एक इंसान ग्रो कर पाए, फाइनेंशियली फ्री हो पाए और अपने करियर को मजबूत तरीके से बिल्ड कर पाए बिना किसी के ऊपर डिपेंड किए। राइट? अब यहां तक बात था आई डिजिटल प्रन्योर के बारे में। अब आप लोग समझोगे आईडीपी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कि हमारे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको जानना भी जरूरी है। और जब आप ग्राउंड पे काम करोगे तो उन सारे प्रोडक्ट को मार्केट में आप रेफर भी कर सकते हो। एज एन एफिलिएट पार्टनर जब आप उन सारे प्रोडक्ट को रेफर करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी एक अर्निंग सोर्स थ्रू एफिलिएट अपॉर्चुनिटी बनेगा। आप सबको पता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं आप सबको पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार स्क्रीन पे लेकर के जा रहा हूं। स्क्रीन विजिबल है ना भाई लोग? वेबसाइट प्रॉपर विजिबल है? जल्दी से चैट में यस लिख के बताइए। स्क्रीन विजिबल है? परफेक्ट, बहुत सही, थैंक यू सो मच। देखो मैं डायरेक्टली यहां पे पैकेजेस पे लेके जा रहा हूं। आप सबके सामने में देखो दो तरीके का पैकेजेस है। एक है डिजिटल इनकम पैकेजेस, एक है बिजनेस बिल्डर पैकेजेस। ये हमारे एक तरीके से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारे एक तरीके से प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर नॉलेज देना चाहता हूं। देखो भाई लोग, मार्केट में ना दो चीज होता है, गुड्स भी होता है, सर्विसेज भी होता है। गुड्स भी होता है GOODS, और सर्विसेज भी होते हैं। एंड गुड्स को भी एंड सर्विसेज को भी
हम मार्केट में प्रोडक्ट कहते हैं। ये बिजनेस के टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग प्रोडक्ट को इस तरीके से देखते हैं कि यार जिसको हम एक तरीके से देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो मेरे लिए प्रोडक्ट होता है। तो हम सर्विस को प्रोडक्ट नहीं मानते। नहीं, मार्केट में दो चीज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब जो टेंजिबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जस्ट लाइक ये आईफोन है, ये मेरे लिए गुड्स है क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, राइट। ये मेरे लिए गुड्स हैं और गुड्स को भी हम प्रोडक्ट कहते हैं। और अनदर साइड सर्विसेज, जिसको ना हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और उस महसूस के ही दम पे, फीलिंग के दम पे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी बीमारी का इलाज करता है। आप उसके इलाज को, आप उसके नॉलेज को देख तो नहीं सकते, ना छू सकते हो, बट महसूस कर सकते हो कि आपका ये प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने आपको इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दिया, सॉल्व हो गया। आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, आप सामने वाली स्कूल, उस कॉलेज के ज्ञान को नहीं देख सकते, ना छू सकते हो, ना उस टीचर के ज्ञान को, सिर्फ महसूस कर सकते हो। सर्विसेज है। अभी जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो, जिस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हो, बैठ करके सीख रहे हो, मैं आप सबको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये आप लोगों के लिए क्या है? सर्विसेज है। सिर्फ जिसको सिर्फ आप सुन करके महसूस कर सकते हो कि आप कुछ नई चीजों को सीख रहे हो, इसको कहते हैं सर्विसेज। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, राइट। तो आई डिजिटल प्रन्योर कहां आती है? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, क्योंकि एजुकेशन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है, जहां पे सर्विसेज मिलता है, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं और उस फीलिंग के ही दम पे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्विसेज हो या गुड्स हो, वो हमारे लिए क्या प्रोडक्ट्स है, राइट। तो आई डिजिटल प्रन्योर के क्या प्रोडक्ट्स हैं? हमारे दो तरीके के, इनफैक्ट तीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल इनकम पैकेजेस, बिजनेस बिल्डर पैकेजेस, होम बिजनेस पैकेजेस। तो डिजिटल इनकम पैकेजेस क्या है? हमारे चार ऐसे प्रोग्राम हैं, पैकेजेस हैं, प्रो, सुप्रीम, प्रीमियम, प्लस, जिसके माध्यम से एक इंसान हमारे सिस्टम में इनरोल होता है और अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग कोर्सेस होते हैं। अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग कोर्सेस होते हैं और उन कोर्सेस का फायदा उठा करके लर्निंग लेता है और चीजों को सीखता है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको प्रीमियम प्लस के बारे में बताऊं, तो प्रीमियम प्लस प्रोग्राम हमारा वो प्रोग्राम है जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम है और सबसे मार्केट के डिमांडेबल प्रोग्राम में से आता है। क्योंकि प्रीमियम प्लस के प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितने भी नीचे के पैकेजेस हैं, प्रीमियम, सुप्रीम, प्रो, इन सारे पैकेजेस में भी जितने कोर्सेस होते हैं, वो सारा एडिशनली इंक्लूड हो जाता है प्रीमियम प्लस में। और जो प्रीमियम प्लस में जो ऊपर से ऑलरेडी कोर्सेस हैं, वो तो है ही। और इन फ्यूचर कोई भी नया कोर्सेस, कोई भी नया ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आता है मार्केट में, वो प्रीमियम प्लस वाले को कॉम्प्लीमेंट्री में मिल जाता है। तो प्रीमियम प्लस हमारा सबसे बड़ा डिमांडेबल प्रोग्राम है, क्योंकि एक तरीके से लाइफ टाइम लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और भाई साहब, हमारा जो मार्केट प्राइस है वो आप सबको पता है, 29,999 रुपए। बट जब आप किसी को अपने प्रोमो कोड से रेफर करते हो, तो आज के डेट पे 27,000 रुपए का प्रीमियम प्लस मार्केट में कॉस्ट आता है, जिसमें हम एक तरीके से 46 प्लस कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रीमियम प्लस पैकेज में देते हैं। इसके अलावा एफिलिएट बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इंसान हमारे साथ एज एन एफिलिएट पार्टनर के रूप में काम करके भी पैसा कमा सकता है। कोई भी एक इंसान जब प्रीमियम प्लस पैकेज में किसी भी कोर्स को कंप्लीट करता है, तो हम उसे सर्टिफिकेशन देते हैं, जिस सर्टिफिकेशन पे एमएसएमई सर्टिफाइड होता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, भारत सरकार की एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारियों को रेगुलेट करती हैं, उस मिनिस्ट्री से चीजों को सर्टिफाई होकर के मिलता है सर्टिफिकेट। और सिर्फ एफिलिएट बिजनेस तक की बात नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेशन तक की बात नहीं है। आज के डेट पे हम उस इंसान को क्या करते हैं, बहुत सारे
फ्रीलांसिंग के अपॉर्चुनिटीज भी ला करके देते हैं। जैसे हमारा एक क्रिएटर प्रोग्राम है। क्रिएटर प्रोग्राम क्या है? आपने पार्टिकुलर किसी एक स्किल्स को सीखा, जस्ट लाइक आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को सीखा। वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को सीखने के बाद आप क्रिएटर प्रोग्राम में गए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्रिएटर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिए, और ज्वाइन करने के बाद वहां पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि आप पार्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले काम करो और अपने स्किल्स को शोकेस करो कि कितना आपने सीखा है। और जब आपके प्रोजेक्ट्स वेरीफाई हो जाते हैं और कंपनीज के अनुसार एक तरीके से वो स्टैंडर्ड मैच हो जाता है, तो फिर आपको मार्केट में बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम इन हाउस आई डिजिटल प्रन्योर के तरफ से ही। कहीं आपको बाहर मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये क्रिएटर प्रोग्राम में आने का मौका मिलता है। फ्रीलांसिंग के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं अलग अलग स्किल्स के ऊपर। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, आपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा, आपने क्या किया? जाकर के फ्रीलांसिंग के सेक्शन में वहां पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, आपने अप्लाई किया, कंपनी आपसे कनेक्ट की, आपके स्किल्स को वेरीफाई की, आप मार्केट के अनुसार स्टैंडर्ड्स को मैच किए, आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया। तो हम फ्रीलांसिंग के भी ऊपर अपॉर्चुनिटीज देते हैं और हम एफिलिएट बिजनेस में भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, राइट? तो हमारे पास डिजिटल इनकम में चार हमारे पैकेजेस हैं, मतलब एक तरीके से चार हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप मार्केट में रेफर करके बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हो और सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। अब इन पैकेजेस में कौन कौन से कोर्सेस इंक्लूडेड हैं, वो लिस्ट जो है, जिस भी आप मैनेजर के कम्युनिटी में हो वहां पे वो लिस्ट फिर से पहुंच जाएगा। पहले भी पहुंच चुका है, फिर से पहुंच जाएगा, जहां पे वो डेटा आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारे प्रोडक्ट्स के? बिजनेस बिल्डर पैकेजेस। एक तरीके से ये फिजिकल बिजनेस है जिसको मार्केट में हम रेफर करते हैं, जैसे प्रिंट ऑन डिमांड। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिंट ऑन डिमांड के सेक्टर में काम करना चाहते हैं। आप लोग देखते होंगे ना, कॉफी मग पे प्रिंटिंग आता है, बोतल्स पे प्रिंटिंग आता है, टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग आता है, राइट? आप सब लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, फोटो फ्रेम्स पे प्रिंटिंग आता है, राइट? तो इसी तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो प्रिंट ऑन डिमांड का जो मार्केट है, जो प्रोजेक्टेड बाय 2033 क्या दिखा रहा है? 5.93 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनेगी। और आज के डेट पे ग्लोबल लेवल पे प्रिंट ऑन डिमांड 11 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री में से आती है। और आज के डेट पे 27% का एवरेज कैगर, मतलब कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ रेट, सालाना भारत देश के अंदर 27% से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इस बात को जान करके खुशी होगा कि मार्केट में आप इन सारे फिजिकल बिजनेसेस को भी आईडीपी के माध्यम से, मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सर मुझे ना घर बैठे अपना कुछ फिजिकल बिजनेस का सेटअप करना है, तो आप उन्हें प्रिंट ऑन डिमांड की बिजनेसेस का पैकेजेस रेफर कर सकते हो, जिसमें हम लोगों को रॉ मटेरियल से लेकर के प्रिंट ऑन डिमांड में जो मशीनरीज लगती हैं, जो प्रिंटर्स लगते हैं, उन सारे चीजों को लेकर के, राइट, ट्रेनिंग सिस्टम से लेकर के सब कुछ अब उस पार्टिकुलर कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, जिसके ऊपर आज के डेट में प्रिंट ऑन डिमांड का जो मार्केट कॉस्ट है वो नियर अबाउट 69,000 रुपीज है, जिसको हम मार्केट में देते हैं कि भाई आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके फिजिकल बिजनेस मार्केट में सेटअप कर सकते हो और हमसे सीख भी सकते हो। हेयर एसेसरीज का बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, रेजिन आर्ट का बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस, ये सारे वो हमारे बिजनेसेस बिल्डर पैकेजेस हैं जिसको आप मार्केट में रेफर करके बहुत अच्छा खासा एफिलिएट बिजनेस में अर्निंग कर सकते हैं। और तीसरा हमारा होम बिजनेस स्टार्टर किट, जिसमें एक तरीके से जितने भी ये पैकेजेस आपने देखा बिजनेस बिल्डर, वो सारा इंक्लूड हो जाता है होम बिजनेसेस पैकेजेस में, सारा इंक्लूड हो जाता है। जैसे डिजिटल इनकम में प्रीमियम प्लस में सारे पैकेजेस इंक्लूड हो जाते हैं ना, उसी तरीके से होम बिजनेस पैकेजेस में सारे बिजनेसेस इंक्लूड हो जाते हैं एक तरीके से।
ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप मार्केट में रेफर करके बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। ये जानना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बट ऐसा नहीं है कि ये फाइनल ट्रेनिंग है। अभी आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो मेंटोर हैं, वो भी अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने मीटिंग्स के माध्यम से और भी बहुत अच्छे तरीके से इन सारे पैकेजेस को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। किस तरीके से आपको मार्केट में वैल्यू क्रिएट करना है, किस तरीके से मार्केट में आपको रेफर करना है, क्या सेल्स का प्रोसेस है, क्या अर्निंग का तरीका है, बहुत सारी वो लर्निंग, बहुत सारी वो ट्रेनिंग्स, बहुत सारा नॉलेज आपको आने वाले सेशंस में मिलता जाएगा, फ्रॉम आरंभ के इस सीरीज के भी माध्यम से और आपके मैनेजर जो हैं अपने उस मैनेजर के ट्रेनिंग के भी माध्यम से। लेकिन इनिशियल लेवल पे आप लोगों को पता होना चाहिए था कि आई डिजिटल प्रन्योर क्या करती है, कब से क्या करते हुए आ रही है, क्या विजन है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और हमारे कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप मार्केट में रेफर करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो थ्रू एफिलिएट बिजनेस, राइट। और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज भी आप सबको पता होना चाहिए था। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? क्या आप सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाया? आईडीपी से लेकर के हमारे प्रोडक्ट तक जल्दी से चैट बॉक्स में बहुत ही एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स करके बताइए। क्लियर है? बहुत ही शानदार है। चलिए, परफेक्ट। अब जो आरंभ का डे 3 है, मैं आप सबको पहले ही अपडेट कर दूं, आरंभ का अब जो डे 3 सेशन होगा वो कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल हमारा दिल्ली में फिजिकल बूट कैंप ट्रेनिंग है। एक कॉन्टेस्ट हमने रन किया था 3 महीने पहले, और जो भी हमारे पार्टनर्स उस कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके थे, तो उनके साथ एक फिजिकल ट्रेनिंग है दिल्ली में। तो कल आरंभ की ट्रेनिंग मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी। आरंभ का जो थर्ड डे है वो स्टार्ट होगा मंडे से, राइट। 6 तारीख से फिर से आरंभ बाय मॉर्निंग 9:30 पे कंटिन्यू हो जाएगा। और जो थर्ड डे है वो भी मैं उसको कवर अप करने वाला हूं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख के बता दें फटाफट। क्लियर है? तो चलिए, डन है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। चीजों को याद करिए, चीजों को सीखिए, इंफॉर्मेशन को गैदर करिए, और जिस तरीके से आपके मैनेजर, जिस तरीके से आपके एफिलिएट सीनियर मैनेजर जिस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, उनके बातों को फॉलो करिए। और एक टारगेट ले लीजिए खुद से कि भाई अगर मैं आई डिजिटल प्रन्योर के प्लेटफॉर्म पे आया हूं तो मुझे 90 डेज, मतलब मिनिमम 90 दिन बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करना है और लर्निंग्स को लेते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट के साथ 90 दिन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, डिसिप्लिन के साथ काम करते हो, रेगुलर ट्रेनिंग्स में आते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूं 90 दिन के बाद जो आपकी लाइफ होगी, जो आपका इनकम होगा, आज से लाख गुना बेहतर हो जाएगा। और अगर अपने आप को आज के समय से लाख गुना बेहतर बनाना चाहते हो, तो अपने लाइफ का सबसे प्रीसियस 90 दिन का जो टाइम है वो बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ आई डिजिटल प्रन्योर के साथ दे दीजिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूं नेक्स्ट